राम राम सा, राधे राधे। भादवे के महीने की जो चतुर्दशी होती है उसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु को शेषनाग के साथ क्षीर सागर में लेटे हुए माँ लक्ष्मी की उपस्थिति वाली प्रतिमा का पूजन किया जाता है और उन्हें पीले आसन पर स्थापित किया जाता है और वो पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनके पास एक दीप कलश स्थापित किया जाता है और उसके पश्चात उसके व्रत की कहानी सुनते हैं और इसमें विशेष रूप से काले तिल का जो अष्टकमल दल बनाया जाता है उस पर दीप कलश स्थापित किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है 14 गांठों वाला अनंत डोरा। उसे 12 महीने तक धारण किया जाता है। अगर 12 महीने तक हम उसे धारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे 14 दिन तक अवश्य धारण करें। अब इस अनंत चतुर्दशी के लिए जो व्रत कथा होती है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और राजसूय यज्ञ में उन्होंने जो यज्ञ मंडप बनाया, जो महल बनाया, वो इतना मनोरम और भव्य था कि उसमें जितने भी लोगों को आमंत्रित किया गया था उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ पर जल है और कहाँ पर स्थल है। जो जल जैसा दिखाई देता वहां पर स्थल होता और स्थल जैसा दिखाई देता वहां जल होता। दुर्योधन इस मनोरम महल को देखने के लिए घूम रहे थे, तभी वो स्थल समझकर जल के ऊपर चल पड़ते हैं और वो एक कुंड में गिर जाते हैं। तभी द्रौपदी उनका उपहास उड़ाती है और कहती है कि अंधे की संतान अंधी ही पैदा हुई। इस वाणी से यानी कि इस बात ये जो बात द्रौपदी ने बोली वो दुर्योधन के हृदय में एक बाण की तरह चुभ गई और दुर्योधन ने कुछ समय बाद दूध क्रीड़ा का आयोजन किया और उसमें पांडव शर्त अनुसार अपना राज्य हार गए और उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास भुगत रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं और पांडवों की ऐसी दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर को एक उपाय बताते हैं कि आप इस दुर्दशा से वापस निकले और आपका राज्य पुनः प्राप्त हो। इसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करनी होगी, उनका व्रत और उपवास करना होगा। और उसको लेकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक नगरी में सुमंत नाम का ब्राह्मण था जिसकी सुशीला नाम की एक कन्या थी। सुमंत ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि से करते हैं। विवाह करने के पश्चात सुशीला और कौंडिन्य ऋषि वन को चले जाते हैं। एक नदी के तट पर वो देखते हैं कि स्त्रियां अनंत भगवान का व्रत कर रही हैं और अनंत डोरा धारण कर रही हैं। सुशीला ये सब देखती है और उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी अनंत भगवान की इस अनंत डोरे को धारण करूं और भगवान अनंत के इस अनंत स्वरूप की पूजा करूं, क्योंकि स्त्रियों ने सुशीला को बताया था कि अनंत भगवान की पूजा करने से हमें अनंत संपत्ति प्राप्त होती है एवं अनंत सुख प्राप्त होते हैं। सुशीला उस व्रत को कर लेती है और उस अनंत डोरे को धारण कर लेती है। कुछ समय बाद ऋषि कौंडिन्य और सुशीला के दिन बहुत ही अच्छे कट रहे थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती है। तब सुशीला कुछ समय बाद अपने पति कौंडिन्य से कहती है कि मैंने भगवान श्री हरि विष्णु के इस अनंत धागे को धारण कर रखा है, डोरे को धारण कर रखा है, तब हमारे दिन इतने अच्छे बीत रहे हैं। इस बात से कौंडिन्य ऋषि नाराज हो जाते हैं कि आपने सारा श्रेय इस अनंत डोरे को दे दिया, अनंत भगवान को दे दिया, मेरी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया, यानी मेरी मेहनत आपको नजर नहीं आ रही है। इस बात से नाराज होकर कौंडिन्य ऋषि सुशीला के उस डोरे को खोलकर नदी में फेंक देते हैं। इस बात से श्री हरि विष्णु कौंडिन्य ऋषि से अत्यंत नाराज होते हैं और उनके दिन बदल जाते हैं। कौंडिन्य ऋषि के धन और धान्य की अत्यंत कमी आ जाती है और वो दाने दाने को तरस जाते हैं और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर एक ऋषि उन्हें बताते हैं, एक तपस्वी ऋषि उन्हें मिलते हैं और वो बताते हैं कि हे कौंडिन्य ऋषि, तेरी ये जो दुर्दशा हुई है वो अनंत भगवान के अनंत डोरे के अपमान करने से हुई है। अगर तू तेरी इस दुर्दशा से निकलना चाहता है तो तू 14 वर्ष तक भगवान श्री हरि के
चतुर्दशी के भादवे की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत कर और अनंत डोरे को धारण कर, 14 गांठों वाले इस डोरे को धारण कर, तब तू इस दुर्दशा से बाहर निकलेगा। तो कौंडिन्य ऋषि उस तपस्वी के बताए अनुसार, उस तपस्वी ऋषि के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत को पूर्ण विधि विधान से करते हैं और उस डोरे को धारण करते हैं, 14 गांठों वाले अनंत डोरे को। तब ऋषि कौंडिन्य और सुशीला के दिन दोबारा से बदलने लगते हैं और कौंडिन्य ऋषि पूरी सुख और संपत्ति को पुनः प्राप्त करता है। पुनः ऋषि कौंडिन्य को पूर्ण सुख वैभव प्राप्त होता है। हे श्री हरि विष्णु, आपके इस अनंत स्वरूप की पूजा करने वाले, आपकी इस कहानी को सुनने वाले एवं सभी श्रोता और वक्ता सभी के सुखों को आप बढ़ाएं, उन्हें सुख और वैभव दें। राधे राधे।